हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1200 अमाउंट टू रुपीज 1323 एट 5% पर एन्यूम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 एंड अमाउंट दिया गया हमें 1323, रेट दिया गया है 5%। हमें पूछा गया है इंटरेस्ट, मतलब इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा गया हमें कि कितने टाइम में प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाएगा, यानी टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो हमें टाइम इस क्वेश्चन में निकालना है। टाइम के लिए देखो बेटा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है। तो टाइम को हम लेट कर लेते हैं एन। तो let the time is equal to n years। हमने टाइम को n years मान लिया। अमाउंट का फार्मूला रखेंगे हम। अमाउंट का फार्मूला हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n। ठीक है, तो अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अमाउंट की जगह हम अमाउंट की वैल्यू रख देंगे 1323 और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 1200। ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन है उसकी वैल्यू हम रख देंगे। 1 + r/100, रेट है हमारे पास 5/100 और n ईयर्स। ठीक है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0। तो हमारे पास आ गया 1323 इज इक्वल टू 1200 21 + 1/20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 20 का एलसीएम ले लेंगे। 20 बन जा 20 + 1 और पावर n हो जाएगी हमारे पास। 1323 इज इक्वल टू 1200। 20 + 1 कितना हो गया? 21/20 पावर n। तो यहाँ से हम करेंगे 1323/1200। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 1200 जो है मल्टीप्लाई में था, उसको हमने दूसरी साइड भेजा है। तो जब भी जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में चला जाता है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड में लिख दिया है। और 21/20 पावर n है। 1323 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 1323 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 1 4 4 और 2 6 6 और 3 9। तो ये 3 से डिविजिबल है बेटा। ठीक है, 3 से डिविजिबल है। 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 4 = 12 एंड 3 1 = 3 और फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 = 12 और 0। तो हमारे पास कितना आ गया? 441/400 इज इक्वल टू 21/20 पावर n। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है 441/400। 441 को हम स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे 441 का? देखो, 441 के प्राइम फैक्टर्स कर देंगे हम। इसको डिवाइड करेंगे हम। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा बेटा। 7 6 = 42, 7 3 = 21, 7 से फिर करेंगे 7 9 = 63 एंड 3 से हो जाएगा फिर से 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो देखो, 7 का पेयर बन गया हमारा, 3 का पेयर बन गया हमारा। तो 7 3 = 21। तो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। अब हम 400 के स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। 400 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 2 = 4 एंड 0। फिर करेंगे इसको हम 2 से, 2 1 = 2 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 = 10, 0 और 2 से डिवाइड किया 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 5 = 21 एंड 5 1 = 5। तो देखो, 2 का पेयर बन गया हमारे पास 2 और फिर से 2 का पेयर बन गया 2, फिर से 5 का पेयर बन गया हमारे पास कितना? 5। 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो 400 हमारा 20 का स्क्वायर है। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो 21/20 पावर n। तो देखो बेटा, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं 21/20 और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम वैसे लिख सकते हैं 21/20 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। 21/20
पावर n। अब देखो, अब दोनों के बेस सेम है, 21/20, 21/20, यानी बेस सेम है। जब भी बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स इक्वल होती हैं, पावर्स बराबर होती हैं। तो n इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 2। और n हमने क्या माना था? टाइम को माना था, टाइम। तो हमने निकाल लिया है अपना टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है। प्रिंसिपल था हमारे पास, अमाउंट था, रेट था। तो हमने अमाउंट का फार्मूला लिखा और जो जो चीज़ हमारे पास है उनकी वैल्यूज़ रख दी। देन उस क्वेश्चन को सोल्व किया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ 441/400। 441 21 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है, और दोनों के बेस सेम है तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। और n हमने टाइम माना था, तो टाइम हमारे पास आ गया है 2 ईयर्स। हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।